बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिकली जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है क्वेश्चंस होते हैं। उनमें हमारे पास जो है प्लेइंग कार्ड्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले हमने उनकी जो कार्ड्स की जो काउंटिंग होती है कि हमारे पास किस किस तरह के कार्ड्स होते हैं उनके बारे में हमने सबसे पहले जो है वो लर्न करना है। उसके बाद हम डिफरेंट उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि हमारे पास टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जिसमें 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं। फिर वो फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जैसे कि जो ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें स्पेड और क्लब कार्ड्स होते हैं, और जो हमारे पास रेड कार्ड्स होते हैं उसमें 13 डायमंड कार्ड्स और 13 हार्ट कार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर एक और हमारे पास जो डिवीजन आती है उसमें ये होता है हमारे पास किंग, क्वीन, जैक एंड एस। ये हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं इनके। ठीक है, तो टोटल मिलाकर इनके बनते हैं हमारे पास 16 कार्ड्स। अच्छा, इनमें जो किंग, क्वीन और जैक है हमारे पास, ये हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर ये जो 4 4 और 4 इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 12 फेस कार्ड्स बनते हैं। ये जो किंग, क्वीन और जैक हैं ये फेस कार्ड्स भी हैं और ये खुद कार्ड्स इनके अंदर 4 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्ड्स आ जाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं 9, इन सब के भी पर डिजिट के 4 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 2 के भी 4 कार्ड्स होते हैं, 3 के भी 4 कार्ड्स होते हैं, 4 के भी 4 कार्ड्स होते हैं, 5 के भी 4 कार्ड्स होते हैं, 6 के भी 4 कार्ड्स होते हैं, 7 के भी 4 कार्ड्स होते हैं, 8 के भी 4 कार्ड्स होते हैं, 9 के भी 4 कार्ड्स होते हैं और 10 के भी 4 कार्ड्स होते हैं। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 9 के साथ, तो हमारे पास टोटल बन गए 36 कार्ड। अब ये वाले 16 कार्ड्स और ये 36 कार्ड्स जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये 52 कार्ड्स बन जाते हैं। यहाँ तक हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमारे पास इन्हीं को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे इनकी। ठीक है, उसके बाद अब हमें एक और चीज़ यहाँ पर समझनी है, वो ये कि हमारे पास ये जितने भी कार्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 13 कार्ड्स हैं स्पेड के, तो ये 13 कौन से 13 कार्ड्स होंगे? इसमें हमारे पास किंग, क्वीन, जैक, एस और ये 9 कार्ड्स, इनको मिलाकर स्पेड के अंदर 13 कार्ड्स बनेंगे। इनको और इनको मिलाकर हमारे पास क्लब के अंदर 13 कार्ड्स बनेंगे। इनको और इनको मिलाकर हमारे पास डायमंड के अंदर और हार्ट के अंदर बनेंगे। इसका भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये कार्ड्स, ये 13 कार्ड्स कैसे पूरे होते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये हमारे पास ब्लैक कार्ड्स हैं। ब्लैक कार्ड्स मैंने आपको बताया स्पेड एंड क्लब कार्ड्स होते हैं। ये हमारे पास रेड कार्ड्स है जिसमें डायमंड और हार्ट कार्ड होते हैं। अब इनमें देखें, मैंने आपको बताया कि ये जो 13 कार्ड्स हैं वो ये 13 कार्ड्स स्पेड में है, यही 13 कार्ड क्लब में है, यही 13 कार्ड जो है वो डायमंड में होंगे, यही 13 कार्ड जो है वो क्वीन उसमें हार्ट्स में होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड्स हैं, इनको मिलाकर हमने बनाया हुआ है सारा सिस्टम। यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये जो स्पेड है इसके अंदर 3 फेस कार्ड्स हैं, क्लब के अंदर भी 3 फेस कार्ड हैं, डायमंड के अंदर भी 3 फेस कार्ड हैं और हार्ट के अंदर भी 3 फेस कार्ड है। तो ये बेसिकली टोटल मिलाकर हमारे पास बन जाते हैं 12 फेस कार्ड, जो हम पहले बताकर आ रहे हैं कि हमारे पास टोटल जो फेस कार्ड होंगे वो 12 होंगे, यानी कि 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगे और 4 ही हमारे पास जैक होंगे। तो ये हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होंगे। और इस तरह से हमारे पास जो 13 कार्ड्स हैं स्पेड के अंदर, क्लब और डायमंड और हार्ट के अंदर, वो ये 13 कार्ड्स होंगे। ठीक है, अब हम चले जाते हैं अपने उसी पेज पे जिस पे हम लोग कार्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे। जी, तो ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी डैट। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? 52 कार्ड्स हैं वो तो हमें पता है। द कार्ड इज़ अ रेड कार्ड, वो रेड कार्ड हो। अब आपने क्या करना है, सिंपल यही वाला जो पेज है एक आप अपने पास बनाकर आप लोगों ने रख लेना है। जब भी इनके क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं इसको फॉलो करना है। अगर आपको इसको ज़ुबानी याद ये नहीं रहते, ठीक है, स्किप भी हो जाते हैं माइंड से, तो आपने जहन में रखना है। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल जो कार्ड्स हैं रेड बेसिकली वो 26 हैं, ब्लैक हैं 26। उन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है? उन्होंने कहा द कार्ड इज़ अ रेड। ठीक है, वो कार्ड रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो रेड कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 26। ठीक है, तो हमने इसके मुताबिक आंसर डायरेक्ट लिखा। पहले हमने लिखा 26/52 इसका आंसर है। फिर हमने जो इसका एक मेन सीक्वेंस है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमने उसको फॉलो करना है। लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ रेड कार्ड। हमने कहना एक ए हमारे पास इवेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि वो रेड कार्ड ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो एम जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, जो कि हमारी यहाँ पर फेवरेबल आउटकम इस टाइम पर रेड कार्ड है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास एन है, वो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं।
तो वो हमने यहाँ पर ले लेने हैं। अब m की वैल्यू हमारे पास 26 है यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और n की वैल्यू हमारे पास 52 है यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब 26/52 आ गया, फिर हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 1/2 आया, 1/2 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 आया। तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके एग्जाम्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा हो तो वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करती है। तो एग्जैक्टली हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो ना नेगेटिव है और ना ही वो 1 से ग्रेटर है, वो 0 और 1 के दरमियान में लाई कर रही है।